नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा कराने की छूट। राज्य सरकार प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को 31 मार्च तक गुड्स टैक्स जमा कराने की छूट दे दी है। कल से यह छूट लागू हो जाएगी। जिन संचालकों के ट्रक बिना परमिट के खड़े हो गए हैं वे अब इस छूट के बाद ट्रकों की पासिंग और परमिट बना सकते हैं। इसे लेकर मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार ने ट्रक संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इसकी जानकारी दी। वहीं उन्होंने संचालकों को आश्वासन दिया कि 31 मार्च से पहले ट्रक संचालकों की सरकार के साथ बैठक कर लंबित गुड्स टैक्स एक मुश्त जमा कराने पर सहमति बनाई जाएगी, ताकि भविष्य में ट्रक संचालकों को यह समस्या न आए। उन्होंने कहा कि बीबीएन में 10,000 ट्रक हैं, जिनमें से 25% ट्रक संचालकों ने गुड्स टैक्स जमा नहीं कराया है। हालांकि गुड्स टैक्स तो कम है, लेकिन इस पर पेनल्टी अधिक है। राम कुमार ने ट्रक संचालकों को आश्वासन दिया कि पेनल्टी माफ करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बैठक में डिप्टी आरटीओ विद्या देवी को निर्देश दिए कि किसी भी वाहन को बिना कारण न रोका जाए। हिमाचल गवर्नर ने समाज को बांटने के बारे में चेताया। आर्लेकर ने कहा, रामचरितमानस और प्रभु राम पर छीटाकशी का मकसद समाज में फूट डालना। हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि इन दिनों समाज को बांटने और लोगों में फूट डालने की कोशिश हो रही है। कोई रामचरितमानस पर बोलता है तो कोई प्रभु राम पर छीटाकशी करता है, कोई कुछ और बोलता है ताकि समाज में भेद हो जाए। वहीं गवर्नर आज ऊना के संतोषगढ़ में आयोजित ऐतिहासिक जोड़ मेले में बोल रहे थे। आर्लेकर ने कहा कि लोगों को गुरु रविदास की सीख को जीवन में अनुसरण करने की जरूरत है। उनकी सीख पूरे देश के लिए आदर्श है, उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। संयुक्त किसान मंच बजट में बागवानों की मांगों को पूरा करने की घोषणा करे सरकार। किसानों बागवानों के मुद्दों को लेकर संघर्षरत संयुक्त किसान मंच ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 12 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर बजट में मांगे पूरी करने की घोषणा करने की अपील की है। मंच ने मुख्यमंत्री से मांगों पर चर्चा के लिए किसान बागवानों के साथ जल्द बैठक करने की भी मांग उठाई है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि पिछली सरकार ने मंच की मांगों की अनदेखी की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंच के साथ बैठक में मांगे गंभीरता से तो नहीं सुनी, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं की। संयुक्त किसान मंच के आंदोलन में मौजूदा सरकार के विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र और गारंटियों में भी मुद्दों को जगह दी गई थी। मंच को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री किसानों बागवानों की मांगों पर गंभीरता दिखाएंगे और आगामी बजट में मांगे पूरी करने की घोषणा करेंगे। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। किन्नौर जिले के निचार स्थित एकलव्य स्कूल के समीप पिछले कल देर रात एक कार खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्यों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निचार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस थाना भावानगर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात कार में सवार होकर 4 लोग भावानगर से निचार की ओर जा रहे थे। वहीं इसी बीच एकलव्य स्कूल के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी और बचाव कार्य को शुरू किया। हादसे में अमर सिंह 47 वर्षीय पुत्र, रामकृष्ण निवासी गांव रोकचरंग पंचायत नाथपा तहसील निचार और महावीर पुत्र सोहनलाल 50 वर्षीय गांव रोकचरंग पंचायत नाथपा तहसील निचार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं चालक जगदेव पुत्र गयराम उप प्रधान निचार पंचायत गांव पूजे तहसील निचार और चंद्र भक्त पुत्र बिहारी लाल निवासी गांव गरादे तहसील निचार गंभीर रूप से घायल हो गए। इंसानियत शर्मसार, कचरे के ढेर में मिला नवजात, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल के कुल्लू जिला मुख्यालय के हनुमानी बाग में एक नवजात का शव मिला है। नवजात को कचरे के ढेर में फेंका गया था। सुबह के समय नगर परिषद के कर्मचारी जब कचरा उठाने गए तो उन्होंने यहां पर नवजात को कचरे में पड़ा हुआ देखा। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
एएसपी आशीष शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवजात को कचरे में फेंकने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंबा के सुल्तानपुर मोहल्ला में आग की भेंट चढ़ी दुकान, 6 लाख का नुकसान। पुलिस थाना चंबा के दायरे में आने वाले सुल्तानपुर मोहल्ला में एक दुकान में आग लग गई, जिस कारण करीब 6 लाख का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार दुकान में आग लगने की घटना पिछले कल रात करीब 2 बजे घटी। दुकान मालिक अमित कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी मोहल्ला सुल्तानपुर नजदीक चंबा कॉलेज ने पुलिस को बताया कि घर के समीप होने के चलते रात को आवाज सुनाई देने लगी, जिस वजह से उसकी आंख खुल गई और उसने जब कमरे से बाहर आकर देखा तो उसकी दुकान से धुआं निकल रहा था। शंका होने पर तुरंत वो अपनी दुकान के पास पहुंचा और शटर तोड़कर जब उसने दुकान को खोला तो पाया कि भीतर आग लगी हुई थी और दुकान में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। इस घटना बारे अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही अग्निशामक दल व पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कांगड़ा में युवक को हथियारों से काटा। पड़ोस में रहने वाले दंपति ने रंजिश के चलते अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। हिमाचल के जिला कांगड़ा में एक युवक की हत्या की गई है। सदर थाना के तहत आने वाले हालेड़कला पंचायत के नटेड़ गांव में पिछले कल वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोप पति पत्नी और उनके 2 बेटों पर लगे हैं। वही आपसी रंजिश के चलते युवक को मारा गया। युवक का शव पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मृतक के सिर पर तेजधार हथियारों से वार के निशान है। मृतक की पहचान 42 वर्षीय रिपन के रूप में हुई है। हिमाचल में सीपीएस के पोर्टफोलियो तय दिल्ली जाने से पहले सीएम सुक्खू ने दी जिम्मेदारी। 4 संसदीय सचिव मंत्रियों के साथ विभागों में अटैच। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिवों को पोर्टफोलियो सौंप दिए। इनको फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा, मगर अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। कई दिनों से इनको विभाग दिए जाने का इंतजार किया जा रहा था। पहले 2 सीपीएस को सीएम ने अटैच कर दिया था, मगर अब 4 अन्य सीपीएस को भी विभाग दे दिए गए हैं। इनमें 3 सीपीएस सीधे मुख्यमंत्री के साथ अटैच होंगे। वहीं साथ में अन्य विभागों में भी जोड़े गए हैं। मोहन लाल ब्राक्टा को मुख्यमंत्री ने अपने साथ रखा है, क्योंकि वो पेशे से वकील रहे हैं, इसलिए उनको कानून विभाग में सीएम के साथ अटैच किया गया है। उनके अलावा वो उद्योग मंत्री के साथ संसदीय मामलों के विभाग में भी जोड़े गए हैं। राजस्व मंत्री के साथ उद्यान विभाग में भी रहेंगे, जिनके पास बागवानी विभाग भी है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।